प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये परीक्षित, एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का पर्व आया। उस पर्व में भारतवर्ष के नर नारी सूर्य ग्रहण स्नान के लिए समंत तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। यह तीर्थ वह है जिसको परशुराम जी ने क्षत्रियों के रुधिर से 5 तालाब भरकर बनाया था। वहाँ पर परशुराम जी ने लोक मर्यादा की स्थापना के लिए प्रायश्चित स्वरूप अनेक यज्ञ किए थे। हे परीक्षित, इस पर्व के अवसर पर द्वारिकावासी अंकुर, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य वृद्धजन प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध आदि यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा तथा भगवान कृष्णचंद्र बलराम अपने पुत्र, पौत्रों तथा पत्नियों के साथ वहां पर पधारे। यहाँ भगवान यदुवंशियों ने उस पर्व के समय वहां पर स्नान किए, सहस्त्रों गौ पुण्य की। ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन करा के तत्पश्चात अपने इष्ट मित्र संबंधी राजा लोगों से मिलना भेंटना आरंभ किया। वहाँ पर मत्स्य, उसीनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, काम्बोज, कैकय, भद्र, कुंती, अनर्त, केरल आदि अनेक देशों के सैकड़ों नरपति यादवों के मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष आए हुए थे। इनके अतिरिक्त नंद, उपनंद, गोप तथा गोपियाँ आदि भी आई हुई थी। हे परीक्षित, यदुवंशी वसुदेव, उग्रसेन आदि सभी तथा भगवान बलराम श्री कृष्ण अपने पुत्र तथा पत्नियों सहित सभी संबंधियों मित्रों से बड़े प्रेम पूर्वक मिले और उनका बड़ा भारी आदर सत्कार किया। किसी को धन देकर संतुष्ट किया, किसी को भोजन, वस्त्र तथा तांबूल आदि प्रदान करके संतुष्ट किया। स्त्रियां परस्पर सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र सी चितवन आदि से देख देख कर मिलने लगी, एक दूसरे के वक्ष स्थलों को दबाने लगी, उनके नेत्रों से प्रेम आंसू बहने लगे। इस भांति सभी यथा योग्य सम्मान करके मिलने लगे। हे परीक्षित, कुंती अपने भाई वसुदेव जी से माता पिता, बहनों तथा भाभियों आदि से मिलकर अति आनंदित हुई और श्री कृष्ण चंद्र को देखकर सब दुखों को भूल गई। कुंती बोली, हे भैया वसुदेव, तुम सभी मुझ अभागिन को भूल गए। मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि जब विधाता टेढ़ा होता है तो सब टेढ़े हो जाते हैं। वसुदेव जी बोले, हे बहन, तुम जानती हो कि हमारे जीवन का बहुत सा भाग उस दुष्ट कंस के कारावास में ही व्यतीत हुआ था। उस दुष्ट कंस के दुखों से सभी यादव दुखी थे, जहाँ तहाँ प्राण बचाकर भाग गए थे। अब कहीं द्वारिका में आकर शांतिपूर्वक बैठे हैं। उस समय तुम पर भी विपत्ति पर विपत्ति पड़ रही थी। उसी समय राजा पांडु का देहवासन हो गया और दुष्ट दुर्योधन के अत्याचारों से सभी तुम्हारे बालक दुखी थे। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उग्रसेन, वसुदेव आदि सभी यदुवंशियों ने कुंती का बड़ा सम्मान किया। भीष्म जी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गंधारी आदि का भी भली प्रकार सम्मान किया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को कंठ से लगाए अति सम्मान किया। इसी भांति अन्य देश के आए हुए राजा लोगों का भली प्रकार सम्मान किया। भगवान कृष्णचंद्र उस बलराम जी के उदार हृदय की उदारता, दयालुता तथा स्नेहशीलता आदि से सभी राजा सम्मानित होकर आनंदित होने लगे। कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, राजा नग्नजित, प्रसन्नजित, द्रुपद, सल्व, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, जनक, भद्रसेन आदि अनेक राजा लोग जो धर्मराज युधिष्ठिर के अनुयायी थे, सभी भगवान कृष्ण के द्वारा भली प्रकार सम्मान प्राप्त करके तथा उनके
नयन अभिराम श्री विग्रह के दर्शन करके अति आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब नंद बाबा, यशोदा रानी तथा अन्य गोप गोपियों ने सुना कि यहाँ वसुदेव, उग्रसेन तथा कृष्णचंद्र बलराम जी पधारे हुए हैं, वे उनसे मिलने के लिए वहाँ आए। तभी परस्पर एक दूसरे का गाढ़ भाव से आलिंगन करके अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमानंद में विघल हो उठे। नंद जी तथा यशोदा माता ने अपने प्यारे कृष्ण तथा बलराम जी को कंठ से लगाया। उनका कंठ प्रेमानंद में विहल होकर रुध गया। कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने नंद यशोदा के चरण स्पर्श किए। फिर गोप ग्वालों ने अपने प्रिय सखा श्याम तथा राम को अपने अखबार में भर लिया। वे प्रेम आंसू बहा बहा कर मिलने लगे। रोहिणी देवकी दोनों यशोदा रानी से मिले और बोली, हे यशोदा जी, आप लोगों ने हम पर बड़ी कृपा की है, उसे हम जन्म जन्म नहीं भूल सकती हैं। हमारे पुत्रों को अपने पुत्र समझकर पाला पोसा, अपने नेत्रों की पुतलियों से भी अधिक प्यार रखा। हमारे लिए आप लोगों ने अनेक कष्ट सहे। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब उन गोपियों ने अपने प्रीतम श्री कृष्ण को देखा तो वे प्रेमानंद में मग्न हो गई। जिन प्यारे श्री कृष्ण के विरह में एक एक दिन एक एक कल्प के समान काटे थे, उन्हीं गोपियों को आज उनके श्याम सुंदर मिल गए। वे अपनी विरह व्यथा का स्मरण करके नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो चिरकाल से बिछड़े प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करके उन्हें अपने दुखों का सागर दिखा रही हो, अथवा अपनी विरह व्यथा को नेत्र आंसुओं द्वारा बहा रही हो। वे सभी गोपियाँ उनमें तन्मन्य हो गई। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने उनके चरण पकड़े, किसी ने उनका दुपट्टा पकड़ा, किसी ने पीतांबर पकड़ा। कोई वैसे ही एकटक बिना पलक डाले उनकी रूप माधुरी का पान करने लगी। गोपियाँ की यह दशा देखकर भगवान कृष्णचंद्र उन्हें एकांत में ले गए। वहाँ उन्हें अपने हृदय से लगाया, उनकी विरह व्यथा शांति की कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, हे प्रेयसियों, मेरे कारण आपने महान क्लेश सहे। हम तुम जैसी प्रेयसियों को छोड़कर शत्रुओं के चक्कर में फंस गए। हे प्रिय गोपियों, तुमने मुझे अवश्य ही अकृतज्ञ समझा होगा। तुम लोग मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गई हो। यदि ऐसा है तो अपने प्यारे के प्रति अन्याय है। हे प्यारियों, मिलना भी छोड़ना, संयोग वियोग, ये सब प्रारंभ अनुसार ही होते हैं। मुझे बड़ी प्रशंसा है कि तुमको मेरा अनन्य प्रेम प्राप्त है, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी उपलब्ध नहीं है। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मेरी प्रेम भक्ति ही है। हे प्यारी गोपियों, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उन सब में भीतर बाहर आगे पीछे बीच में सर्वत्र मैं ही समाया हुआ हूँ। इसी भांति समस्त प्राणियों में भी मैं ही निवास करता हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। जीव रूप से भोगता हूँ, आत्मा रूप से सबका साक्षी हूँ। इन दोनों से भी ऊपर अविनाशी सत्य ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। यह सभी मेरे में ही भास रहे हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस अध्यात्म ज्ञान का उपदेश भगवान कृष्णचंद्र ने उन गोपियों को दिया, जिसके प्राप्त करने से वे अपने लिंग शरीर को नष्ट करने में समर्थ हो गई और सदा के लिए भगवान की प्राप्ति कर ली है। वे बोली, हे भगवान, इस संसार सागर से पार करने में आपके चरण कमल ही समर्थ है। हम घर गृहस्थी में फंसी रहती हैं। केवल ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपके चरणों का सदा हमें ध्यान रहे, उन्हें कभी न भूलें। प्रेम से बोलिए, कृष्ण मुरारी द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय भगवान नारायण की जय हो। गोपी कृष्ण की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो, मंगलमय भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही
हर नाम यही हर यान यही, हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है ता। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।